लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, एनर्जी को ना तो कोई क्रिएट कर सकता है ना कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है या कन्वर्ट होती रहती है। सो ये लॉ यही कहना चाह रहा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड और कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब अगर अपने आसपास देखोगे ना तो एनर्जीज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती हैं। जैसे आपने अपने रूम में जाके स्विच ऑन करा जिससे लाइट ऑन हो रही है, तो जब आपने स्विच ऑन करा तो लाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी मिली, और उस लाइट ने, चाहे वो एलईडी हो, चाहे पुराने जमाने का बल्ब हो, चाहे एक फ्लोरोसेंट लाइट हो, मतलब ट्यूबलाइट हो, उन सब ने क्या करा, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट में चेंज कर दिया। और लाइट भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर आपको गर्मी लग रही थी, आपने फैन ऑन करा, फैन ऑन करने के लिए आपने स्विच ऑन करा, तो आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी फैन को और फैन घूमने लगा, तो उसने इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है। सन से आने वाली जो रेज होती हैं उनके अंदर लाइट एनर्जी होती है, दैट इज सोलर एनर्जी, जिसमें लाइट भी है, हीट भी है। अब ये आने वाली रेज को प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं। प्लांट्स से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करके प्लांट्स उससे अपना खुद का फूड बनाते हैं। ठीक है। और हमारे लिए भी फूड बनाते हैं। तो प्लांट ने उस एनर्जी को किस में चेंज कर दिया, केमिकल एनर्जी में। फिर हम जाते हैं, हम उस प्लांट को कल्टीवेट करते हैं। अब उस कल्टीवेटेड प्लांट का हम लोग फूड बना के खा लेते हैं। उस फूड की एनर्जी को हमने लिया और हमने अपनी वाली केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। अब जब मैं बोल रहा हूं तो मैं उसी एनर्जी का यूज करके बोल रहा हूं ना, और मैं उसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, साउंड में। और वो साउंड एनर्जी आपके ईयर्स तक जा रही है और ईयर के मेम्ब्रेन को क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में मूव करवा रही है, जिससे आपके ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल जा रहा है। और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल भी क्या हुआ, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जीज हमेशा कन्वर्ट करती रहती है, ट्रांसफॉर्म करती रहती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आसान सी बात है, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और थोड़े बहुत बेसिक एग्जांपल मैंने अपने पीछे दे रखे हैं। जैसे किसी बच्चे ने आइसक्रीम खाई, उससे उसको एनर्जी मिली, और उसने उस आइसक्रीम से मिलने वाली केमिकल एनर्जी को साइकिल चला के किसमें कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में। ऐसे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमने हमारा फूड बनाया, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से फूड बनाने के लिए उसको माइक्रोवेव में डाला, तो किसमें कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी को, थर्मल एनर्जी में। ऐसे ही पेट्रोल के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है, उस केमिकल एनर्जी से क्या होती है, कार चलते हैं, व्हीकल्स चलते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। मैकेनिकल की ही फॉर्म है ना काइनेटिक एनर्जी। सन से आने वाली लाइट से, इस लाइट एनर्जी से प्लांट ने अपना फूड बनाया। तो ऐसे करके एनर्जीज हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करती रहती हैं। आसान सी बात है, इजी। नेक्स्ट होता है प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमें इस बात का प्रूफ करना होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और इसका प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे आसान चीज करते हैं, हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व दिखाने की कोशिश करते हैं। कंजर्व का मतलब कि अगर हम बोले कि मैकेनिकल एनर्जी किसी एक प्रोसेस में या किसी एक एक्सपेरिमेंट में सेम बनी रहे, तो हम इस बात को कंटिन्यू कह सकते हैं कि हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सही बोल रहा है, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट पे ग्राउंड से, और उस ऑब्जेक्ट का मास मैंने m ले लिया। ग्राउंड को ना इससे बनाओ, सही रहता है। तो लेट्स से देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m and initially it is kept at h height above the surface of earth. मान लेते हैं कि जिस पॉइंट पे इसे रखा गया फिलहाल वो पॉइंट ए है। इनिशियली ग्राउंड से h हाइट पे इसको प्लेस करा हुआ है। अब इसको हम यहां से ड्रॉप कर देंगे और हम लोग इंटरमीडिएट पॉइंट्स लेंगे। जैसे मैंने ये ए पॉइंट लिया है, ऐसे ही मैं बीच में कहीं एक बी पॉइंट ले लूंगा, और एक ग्राउंड हम लोग सी पॉइंट मान लेंगे।
इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर हम इस मास की एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी किनसे मिलके बनी होती है? मैकेनिकल एनर्जी मिलके बनी होती है पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज से। तो हम लोग इन तीन प्लेसेस पे इस मास की टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे, और अगर इन तीनों प्लेसेस पे मास की टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल आ गई तो इसका मतलब यह होगा कि एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, मतलब सेम बनी रहती है। एनर्जी को ना तो कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है ना ही कोई बना सकता है। गॉट इट? अब यहां पे जो पॉइंट बी है ना, ये इस ए से x डिस्टेंस दूर हम लोग अज्यूम करते हैं। इट इज एट x डिस्टेंस फ्रॉम ए। अब अगर आप इस बी पॉइंट की हाइट ग्राउंड से निकालोगे तो ग्राउंड से बी पॉइंट की हाइट कितनी हो जाएगी? देखो टोटल हाइट ए की h है, और ये डिस्टेंस उस h में से रिड्यूस कर दो तो इसकी हाइट हो जाएगी h माइनस एक्स। सो दिस इज द हाइट ऑफ पॉइंट बी, दैट इज h माइनस एक्स। और सिंस आपको ये थोड़ा अलग दिखना की जरूरत है, इसलिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। तो ये हो जाएगी h माइनस एक्स बी की हाइट, और a टू बी की डिस्टेंस है x, राइट? ये हमने अज्यूम करा है। सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं पॉइंट ए के लिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी की कैलकुलेशन। सो एट पॉइंट ए, फर्स्ट पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी निकालने वाला हूं मैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये जो छोटा सा मैंने ए लिखा है ये आपको बताएगा कि हम ए पे काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ टाइम्स मास टाइम्स वेलोसिटी का स्क्वायर। बट सिंस इस ऑब्जेक्ट को ए पे रखा हुआ था और ए से इसको ड्रॉप करवाया था, इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी ए पे क्या हो जाएगी? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0। तो यहां पे 0 जैसे मैं पुट करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी एट ए विल बी 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट, दैट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टाइम्स हाइट। अब देखो इस ऑब्जेक्ट का मास मैंने m लिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो आपको पता ही है, हमेशा परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स लगती रहती है। तो इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लगेगी। और कितनी हाइट पे रखा हमने इसको? कैपिटल H हाइट पे। सो पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितनी हो जाएगी? m g कैपिटल H। तो हमारा अगला काम यह है कि हमें नेट एनर्जी निकालनी है पॉइंट ए की। नेट एनर्जी मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पॉइंट ए पे जितनी काइनेटिक एनर्जी और जितनी पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सो अपेरेंटली टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए, इसको मैं लिख रहा हूं TME एट ए शॉर्ट में, ठीक है? दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए will be 0 plus mgh. So apparently total mechanical energy at A will be mgh. और फिलहाल के लिए यही इसकी आप टोटल एनर्जी अज्यूम करके चलोगे इस चैप्टर में, क्योंकि आपको दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज को इतना कंसिडर नहीं करना है। हो सकता है इस ए पॉइंट पे इस मास में कोई दूसरी एनर्जी भी हो, हीट भी हो, या फिर ये ग्लो भी कर रहा हो अगर ये बल्ब है तो, बट आपको वो सब कंसिडर नहीं करना है। आपको सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी पे फोकस करके इस डेरिवेशन को पूरा करना है। इसलिए मैं यहां पे मैकेनिकल एनर्जी को इतना हाईलाइट कर रहा हूं, समझ गए? तो अभी तक मैंने ए के ऊपर टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाल ली है विच इज mgh, जो कि किसके इक्वल है? जो ए पे पोटेंशियल एनर्जी है उसके इक्वल है। क्योंकि ए पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ए पे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी वही होगी जो ए पे पोटेंशियल एनर्जी थी। अभी तक ऑब्जेक्ट ड्रॉप होना स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी ऑब्जेक्ट को सिर्फ यहां रखा हुआ है, ठीक है? अब जब ड्रॉप करेंगे तो ये बी पे आएगा और गिरता हुआ कहां तक पहुंच जाएगा? सी तक पहुंच जाएगा। समझ गए? सो दिस इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए विच इज mgh। आसान सी बात है। अब अगर हम लोग पॉइंट बी पे जाएं तो पॉइंट बी पे ये ऑब्जेक्ट जब आ रहा है चल के, तो ये ए से x डिस्टेंस दूर ट्रेवल कर चुका है, और साथ ही साथ ये ग्राउंड से कितनी हाइट पे है? h माइनस एक्स हाइट पे। वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आपको याद रखना है कि फर्स्ट इक्वेशन में हमें पोटेंशियल एनर्जी ए पे कितनी मिल चुकी है? mgh। और इसको उठा के मैं सेफली अगले पेज पे रख देता हूं।
ताकि हम लोग एंड में इस चीज को वेरीफाई कर पाए, क्योंकि हमें डायग्राम देखने की जरूरत पड़ेगी आगे के डेरिवेशन को करने के लिए। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज mgh। नाउ फॉर बी के लिए हम लोग फिर से सारी सिचुएशन सेम टू सेम बनाएंगे। सो फॉर पॉइंट बी, देखो अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फर्स्ट अगर मैं बी पे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, मास टाइम्स वेलोसिटी का स्क्वायर। और वो वेलोसिटी मुझे कहां की चाहिए अब, इस बी की, क्योंकि ए पे तो वेलोसिटी 0 थी। तो मान लेते हैं इस बी पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई है v डैश। एक मैंने इंटरमीडिएट वेलोसिटी मान ली, क्योंकि अब 0 तो नहीं रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब नीचे गिर रहा है, ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स, तो इसकी वेलोसिटी बदल चुकी है, v डैश हो चुकी है। तो यहां पे इस फॉर्मूला में भी मैंने क्या लिख दिया इसको, v डैश का स्क्वायर। आसान सी बात। अब v डैश निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कितना करा है, x, क्योंकि a से b तक आने में ऑब्जेक्ट इतना चला है, दैट इज x डिस्प्लेसमेंट। एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कितना लगेगा, +g। तो अगर आपके पास में 3 वैल्यूज हैं, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, तो आप न्यूटन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, वहां से आप फाइनल वेलोसिटी निकाल लोगे। सो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये होता फॉर्मूला। फाइनल वेलोसिटी जो हमारी इस पॉइंट पे है दैट इज v डैश, तो v डैश का स्क्वायर, u इज 0 प्लस 2, एक्सेलरेशन इज g और डिस्प्लेसमेंट इज x, तो v डैश का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2gx। आसान सी बात है, यहां से हमने क्या निकाल लिया, इस b पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विच इज v डैश, जो कि 2gx आ चुका है, इजी। अब इसको उठा के हम लोग यहां पुट करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट बी विल बी हाफ m v डैश का स्क्वायर, दैट विल बी 2gx। यहां पे 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट बी विल बी mgx। आसान सी बात है, और इसको हम लोग संभाल के रख लेंगे रिजल्ट को, क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी एट बी भी चाहिए। सो नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टाइम्स हाइट। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो इस बी पॉइंट की ग्राउंड से कितनी हाइट है, h माइनस एक्स, मैंने ऑलरेडी बता दिया ये। तो यहां पे हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी कैपिटल H माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी विल बी mg कैपिटल H माइनस एक्स। ब्रैकेट को अगर हम लोग ओपन कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी दैट विल बी mgh माइनस mgx। ये हो गई है पोटेंशियल एनर्जी एट बी। बट हमारा काम यहां खत्म नहीं हुआ है, हमें निकालनी है टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी, तभी तो हम बता पाएंगे कि एनर्जी कंजर्व है कि नहीं। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी, जिसको कि शॉर्ट में मैं क्या लिखूंगा, TME एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी विल बी, देखो पोटेंशियल एनर्जी ये रही, mgh माइनस mgx, और काइनेटिक एनर्जी एट बी कितना है, mgx से mgx कैंसिल हो गया, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी कितना आ गया, फिर से mgh, और हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए भी यही वैल्यू मिली थी। तो क्या एनर्जी अब तक कंजर्व्ड है, अब तक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, अभी भी एनर्जी उतनी आ रही है mgh। तो मैं यहां पे सेकंड पेज में जाके एक बार मेंशन कर देता हूं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी इज आल्सो mgh, which is our second equation. Easy? Now for point C. पॉइंट सी पे एक्चुअल में ऑब्जेक्ट अब ग्राउंड पे आ चुका है, ठीक है। अब ग्राउंड पे जब ये आया, ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, कहां पे, पॉइंट ए पे। जैसे ही ऑब्जेक्ट ए से बी तक पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी v डैश हो चुकी थी। तो इस हिसाब से वेलोसिटी अभी भी कंटिन्यूअसली ऑब्जेक्ट की इंक्रीज हो रही होगी, क्योंकि उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क कर रहा है।
तो मान लेते हैं हम लोग इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v हो जाती, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी एट सी, काइनेटिक एनर्जी एट सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी मैंने इसकी फाइनल वेलोसिटी v ले रखी है। अब जिस तरह से हम लोगों ने v डैश कैलकुलेट करा था उसी तरीके से हमको ये फाइनल वेलोसिटी v भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिया जाएगा, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉल तो वहीं से होना स्टार्ट हुआ था। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी किसको लेना है, ऊपर वाली वेलोसिटी को। अगर इसको ले लोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आ जाएगा बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कितना करा, ए से सी तक पहुंचने में, ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा, उसकी हाइट के, जितनी हाइट पे उसको रखा था। तो h हाइट फॉल करके ही तो यहां पे पहुंचेगा पॉइंट सी पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उसका, h, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, दैट इज प्लस जी अगेन, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है। सो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो फाइनल वेलोसिटी जिसको मैंने भी v ले रखा है, v का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2 एक्सेलरेशन कितना हो गया g, और डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो गया, h के। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2g कैपिटल H। इस वैल्यू को उठाएंगे और कहां पुट कर देंगे हम लोग, इस वाली इक्वेशन में। सो काइनेटिक एनर्जी एट c विल बी हाफ मास टाइम्स वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी एट c कितना आ जाएगा, mgh। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट नोटिस करा आपने, ये वो एनर्जी है जो अब तक ऑब्जेक्ट लेके चल रहा था। मतलब ऑब्जेक्ट जब इनिशियली ड्रॉप किया गया था तो इनिशियली ड्रॉप करते टाइम पे ऑब्जेक्ट में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी और वो mgh थी। ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी भी कितनी थी, mgh थी, ठीक है। सी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी mgh आ रही है। तो मतलब हो ना हो, सी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो चुकी है, 0, क्योंकि एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इससे, पोटेंशियल से काइनेटिक में। और वही हम लोग यहां देखने वाले हैं। अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी दिखा रहा हूं आपको, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टाइम्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अब यहां नोटिस करो ऑब्जेक्ट की ग्राउंड से हाइट कितनी है, 0। ऑब्जेक्ट तो ग्राउंड पे आ चुका है तो हाइट विल बिकम 0, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी विल बिकम 0। और अपेरेंटली अगर आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी निकालोगे तो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एट सी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट सी का एडिशन, दैट विल अगेन बिकम mgh। और ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से हमें क्या दिखाई दे रहा है, दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। क्योंकि अगर आप तीनों पॉइंट्स पे ऑब्जेक्ट की एनर्जी को देखोगे तो इन तीनों ही पॉइंट्स पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आ रही है, mgh, और ये सेम आ रही है ए पे भी, बी पे भी, सी पे भी। तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंजर्व्ड विच इज इक्वल्स टू mgh। अब यहां पे ना बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज हो रही है। अगर मैं एक छोटा सा चार्ट बनाऊं और उस चार्ट में मैं आपको ए बी सी पे काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जीज को दिखाऊं, तो आपको समझ में आएगा कि एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। तो ए पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, ए पे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी थी 0, तो टोटल एनर्जी कितनी बनी थी, mgh। बी पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी बनी थी mgh माइनस mgx। उस इंस्टेंट पे मतलब बी पे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई थी, mgx, और टोटल एनर्जी कितनी बनी, mgh। अब आप नोटिस करो कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 थी और पोटेंशियल ही टोटल एनर्जी थी। टोटल और पोटेंशियल सेम थी, मतलब ऑब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक 0 थी। पर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट गिरने लगा उसमें से ये एनर्जी निकल गई।
माइनस हो गई ना, माइनस हो गई मतलब ये mgx एनर्जी निकल गई और ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक में। तो टोटल फिर से क्या रही, mgh रही। जब ऑब्जेक्ट और नीचे गिरा मतलब ग्राउंड पे आ गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते हुए कितनी बन गई, mgh, और टोटल एनर्जी फिर से किस में कन्वर्ट हो गई, लाइक किस में आ गई, mgh में। सो पॉइंट बीइंग इज, द पॉइंट इज एनर्जी जो यहां पे है पोटेंशियल एनर्जी वो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक में कन्वर्ट होती जा रही है और पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट गिरता है। एंड काइनेटिक एनर्जी जो कि 0 थी वो बढ़ती जाती है और वो टोटल एनर्जी क्या बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। अब अगर इसी डेटा को हम लोग ग्राफिकली दिखाएं तो हम लोग हाइट का पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन दिखा सकते हैं बड़ी आसानी से। सो द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड हाइट, साइमल्टेनियसली हम लोग इन तीन चीजों को एक ग्राफ पे दिखा सकते हैं। यहां मैं दिखा रहा हूं हाइट, यहां पे मैं दिखा रहा हूं एनर्जी। ऊपर का एरो क्या बता रहा है कि ऊपर जाने पे एनर्जी बढ़ रही है, यहां का एरो क्या बता रहा है कि इधर जाने पे हाइट बढ़ रही है। ठीक है, तो अब नोटिस करो कि जैसे जैसे हाइट कम हो रही है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। तो मतलब मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। सो अगर मैं यहां पे बोल दूं ये मेरी मैक्सिमम हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ में बढ़ रही है, देख रहे हो, हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो जो ब्लू वाली लाइन में आपको दिखा रहा हूं ना, ये आपको पोटेंशियल एनर्जी को शो करवा रही है। दैट ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी यहां पे मैक्सिमम है, विथ मैक्सिमम हाइट इट हैज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और जब हाइट 0 है तो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी और 0 हो जाएगी। देखो हाइट 0 थी तो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई एट पॉइंट सी। और एट पॉइंट ए जब हाइट मैक्सिमम थी तो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो टेक्निकली ये मेरा पॉइंट ए है, यहां पे कहीं पॉइंट बी है और यहां पे पॉइंट सी। समझ गए। सेकेंडली आप इस ग्राफ से ये भी नोटिस करो कि जैसे जैसे हाइट कम होती जा रही है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हाइट कम होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो ये जो रेड लाइन है ये किसको दिखा रही है, काइनेटिक एनर्जी को। समझ गए। तो यहां पे होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी, यहां पे होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और यहां पे मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी यहां पे मैक्सिमम थी तो उसको उठा के मैं उसके एरो की टिप पे रख देता हूं। और मैक्सिमम एनर्जी हर केस में कितनी रहेगी, mgh बनी रहेगी। आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो मैक्सिमम एनर्जी, आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो मैक्सिमम एनर्जी mgh बनी रहेगी, टोटल एनर्जी भी हमेशा mgh बनी रहेगी। अब यहां पे एक स्पेशल केस आता है, एट h/2 जब हाइट हाफ हो जाती है, हाइट हाफ मतलब बीच में गई, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल हो जाएंगी और ये दोनों ही किसके इक्वल हो जाएंगी, हाफ ऑफ mgh के। क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल का दोनों का इक्वल होना मतलब क्या होगा, हाफ ऑफ टोटल एनर्जी का पार्ट काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ ऑफ टोटल एनर्जी का पार्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी। और टोटल एनर्जी तो हमेशा क्या रहने वाली है, mgh ही रहने वाली है। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं, ये आपको दिमाग में रखनी है क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, हमने जो कैलकुलेशन करी वो भी इंपॉर्टेंट है बट जो कंक्लूजन निकला ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये ज्यादा दिमाग में रखना है क्योंकि इसके क्वेश्चंस इन कंक्लूजन से ही सॉल्व होंगे। गॉट इट, इजी।